Hello everyone, welcome to my YouTube channel Classes by Tanyam. It is the part 3 of our video Innovation and Entrepreneurship. So, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो दो टॉपिक है. The first one is design thinking and the second one is problem identification and definition. So, without wasting any time, let's see what is design thinking. So, what is design thinking overview? So, design thinking is not just thinking differently, it is thinking from the customer's perspective to create innovative and sustainable business solutions. इसमें जो हम मेनली फोकस करते हैं वो हम कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव को फोकस करते हैं कि कस्टमर्स की क्या नीड्स हो सकती है, कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस क्या है, कस्टमर कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं. मतलब इसमें हम कस्टमर के ओवर व्यू को हम फोकस करते हैं. इसमें हम कस्टमर्स की रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं और उसका सॉल्यूशन कुछ हम क्रिएटिव सॉल्यूशन डेवलप करके करते हैं. अब हम डिजाइन थिंकिंग ओवरव्यू के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच. सो डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच तो इनोवेशन दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स प्रॉब्लम डीपली एंड क्रिएटिंग प्रैक्टिकल क्रिएटिव सॉल्यूशंस. इसमें हम कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज को डेवलप करते हैं. आवर सेकेंड पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके स्टेप बाय स्टेप उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालते हैं. आवर थर्ड पॉइंट इज इनोवेशन ओरिएंटेड. इनोवेशन ओरिएंटेड का मतलब होता है न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी और कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना. ये माइंडसेट चेंज को एक्सेप्ट करता है और हर सिचुएशन में बेटर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है. So, let's see what are the stages of design thinking. The first stage is empathy. इसमें कस्टमर्स की प्रॉब्लम को डीपली आइडेंटिफाई करना और डीपली समझना होता है. सेकेंड इज इटरेटिव प्रोसेस. इटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है किसी आइडिया या सॉल्यूशन को बार बार इम्प्रूव करना थ्रू रेपिटेटिव स्टेप्स. यानी एक बार काम करके स्टॉप नहीं करना बल्कि टेस्ट करो, फीडबैक लो और इम्प्रूव करो. थर्ड वन इज सॉल्यूशन फोकस्ड. सॉल्यूशन फोकस्ड का मतलब होता है प्रॉब्लम्स पर अटकने के बजाय सॉल्यूशंस पर कंसंट्रेट करना. ये माइंडसेट व्हाई इज दिस हैपनिंग से ज्यादा हाउ कैन वी फिक्स दिस पर फोकस करता है. देन कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट. कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट का मतलब होता है कस्टमर के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेटर बनाना फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू आफ्टर सेल्स सर्विस. ये पॉइंट्स अब तक हमें बता रहे थे what are the significance of design thinking in the context of innovation and technology. So let's move upon our second topic, which is problem identification and definition. So problem identification and definition का मतलब होता है किसी इशू को पहले क्लियरली पहचानना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसको प्रॉपरली डिफाइन करना. अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो सॉल्यूशन भी क्लियर नहीं होगा. ये स्टेप्स में हम समझते हैं एग्जैक्टली इशू क्या है, किसको अफेक्ट कर रहा है, कब और कहाँ हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है. राइट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और डिफाइन करना ही सक्सेसफुल इनोवेशन का फर्स्ट स्टेप है. सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्लियरली इज द मेन टारगेट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. फिर हम उसमें रूट कॉज पहचानते हैं कि उसका क्या कॉज या क्या रीजन हो सकता है जो प्रॉब्लम या हर्डल को ला रहा है. थर्ड इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फिर हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं. देन इट्स आर डेटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. सो डेटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रियल इंफॉर्मेशन और रियल बिहेवियर को गैदर करते हैं ताकि सही डिसीजंस ले सकें. पहले डेटा कलेक्ट करो,
फिर ऑब्जर्व करो, तभी स्मार्ट और लॉजिकल डिसीजन पॉसिबल होती है। अवॉइडिंग assumptions। अवॉइडिंग assumptions का मतलब होता है बिना प्रूफ या डेटा के किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना। यानी मुझे लगता है के बजाय डेटा क्या कहता है पर फोकस करना। assumptions अवॉइड करने मतलब डिसीजंस फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के बेस पर लेना, गेस वर्क पर नहीं। देन सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना, क्या अचीव करना है, कब तक करना है और कैसे मेजर करना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव वही होता है जो स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड हो। यूजर फोकस्ड अप्रोच। यूजर फोकस्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है यूजर का बिहेवियर, नीड्स और पेन पॉइंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना ताकि रियल प्रॉब्लम्स समझ जाए। यूजर फोकस्ड ऑब्जर्वेशन मतलब यूजर को ध्यान से देखना, समझना और उनके एक्सपीरियंस को एनालाइज करना बिना assumptions के। All for today's video. Thank you for being there. Make sure to subscribe to my YouTube channel, Classes by Tanya. Turn on the notification bell and join me in this journey of learning and growth. Thank you.